नमस्कार दोस्तों, अलवर 27 न्यूज़ पर स्वागत है। आज ग्राम पंचायत पाटा से सब वार्ड पंचों ने मिलकर एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि 2023 में वार्ड पंचों को ग्राम पंचायत पाटा को नगर पालिका मुबारकपुर और पाटा को नगर पालिका बनाई थी। करीब एक साल के बाद नगर पालिका मुबारकपुर और पाटा को पुणे पंचायत बनाया। उसके उपरांत वार्ड पंचों का जो पार्षद बने थे उनके 1 साल का भत्ता रह गया था और कुछ काम भी था, काम भी नहीं होने के वजह से लोग परेशान थे, जिसके आज उन्होंने जाकर एसडीएम साहब और एक वीडियो साहब को, एक प्रधान साहब को और एक इन्होंने ज्ञापन दिया, जिसमें इनका भत्ता रुका और इन्हें रोष प्रदर्शन किया। सबों को कहा कि हमारे साथ ये है, वार्ड पंचों के साथ ये हाल है, तो आम जनता के साथ क्या हाल होगा। इसी तरह के फिर नई अपडेट लेके आएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। पंचायत समिति रामगढ़ में पहुंचे हैं, हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है और किस कारण से है। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। जैसे आज आप यहाँ पहुंचे हो रामगढ़ में, पंचायत समिति और एसडीएम साहब को भी आपने एक ज्ञापन दिया था, क्या तकलीफ थी, अब किस कारण से है? साहब हमारा भत्ता नहीं मिल रहा था। भत्ता किस चीज का है? ये नगर पालिका का था या किसी नगर पालिका का आपको भत्ता नहीं दिया? हमारे साथ अंकल जी राम राम। राम राम जी। ये जो आप एक पंचायत समिति और एक आपने एसडीएम साहब को भी आपने आधार पे आपने दिया था, आधार पे दिया साहब। 11-12 महीने हो गए पापड़ बेलते बेलते, नगर पालिका का भत्ता नहीं मिला हमारे। और पंचायत में कुछ आया था, कुछ रुका हुआ है। पहले नगर पालिका पंचायत थी, फिर नगर पालिका हो गई, नगर पालिका के बाद में फिर पंचायत हो गई। एक आपने ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया और एक ज्ञापन आपने अब यहाँ प्रधान साहब को दिया। तो जो आज प्रधान साहब जो पंचायत समिति में दिया, ये किस कारण दिया आपने? ये इसी कारण दिया, पंचायत कारण काम मिले, जिसके काम मिले ना, कोई काम मिला ना, कुछ मिला ना, भत्ता मिला। ठीक है, यही है साहब। हमारे साथ कुछ इनसे जानते हैं। हाँ जी बहन जी, नमस्कार। नमस्कार जी, आप आज यहाँ पहुँचे हैं, आप पंचायत समिति रामगढ़ में, किस कारण पहुँचे आप? ये हमारे को भत्ता नहीं मिला और कोई काम नहीं मिला। कभी तक सारे गांव वाले भी यही कहते हैं कि काम नहीं करवाते, पंच काम नहीं करवाते। हमारे को मिलेगा तो तभी तो करवाएंगे हम। तो आपने एक एसडीएम साहब को भी एक ज्ञापन दिया था और एक पंचायत समिति भी ज्ञापन दिया आपने। तो एसडीएम साहब ने क्या बोला आप? इसने बोला भी करवाएंगे, आपकी कोशिश करेंगे हम, तो देंगे आगे सरकार को भी। आपको वो आपने एसडीएम साहब को दिया था या सीएम साहब को ज्ञापन ना उसके नाम? एसडीएम साहब के थ्रू सीएम साहब को आपने मुख्यमंत्री के साथ दिया था। आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ भाई, खड़ा किस कारण पहुंचे आप यहाँ? हमको नगर पालिका भत्ता ना मिला, इस कारण आए हम यहाँ पे। आपने 2 ज्ञापन दिए, एसडीएम साहब को दिया और एक यहाँ दिया आपने। हाँ, एक यहाँ दिया, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? ये आश्वासन दिया हमको, जब तो नगर पालिका बनी हमको कोई भत्ता नहीं मिला, ना हमको कोई काम मिला, इसलिए आया। अब आप क्या चाहते हो, आपको भत्ता मिले? हमको भत्ता मिले, काम मिले, भत्ता मिले। जो हम काम चाहे वो हमको मिले और हमको भत्ता मिले। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं भत्ता ना मिला हमारा, और हम भत्ता भी ना मिला हमें हमारे। अब काम भी मिलना चाहिए आपको और भत्ता भी मिलना चाहिए। भत्ता मिलना चाहिए, काम भी मिलना चाहिए। आप कहाँ से, पंच हो या पार्षद हो आप? पहले पार्षद है या पंच हो आप? कौन सी पंचायत से? पाटा से। आप भी पाटा से? आप भी पाटा से? आप भी पाटा आप भी पाटा पंचायत से? आप भी पाटा पंचायत से? सारे पंचायत जितने भी यहाँ टोटल हो रहे हैं सब पाटा पंचायत से। मेरा बात जनता मैं बताऊँ, आपको भत्ता नहीं मिला ना? हमारे साथ कुछ भाई यहाँ से इनसे थोड़ी बात समाज करते हैं। समाज से भी एनजीओ हमारे साथ भाई साहब, इनसे थोड़ी बात करते हैं। हाँ जी भैया जी, नमस्कार। और मेरा नाम राजेश कुमार सैनी है और ये जो पूर्व में वार्ड पंच थे, अब नगर पालिका मिलती ग्राम पंचायत आ गई। तो ये नगर पालिका जाते हैं, अपने भत्ता जो गवर्नमेंट का मिलता है, वार्ड पंच भत्ता, मीटिंग भत्ता जो मिलता है, वो इनको अभी तक नहीं मिला। और ये दर दर की टोकर खा रहे हैं, कभी ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री
मंत्री के नाम, कभी एसडीएम साहब को, यहाँ पंचायत समिति विकास अधिकारी के पास आते हैं तो वो भी इनको ताड़ देते हैं कि आप नगर पालिका में जाइए। नगर पालिका में जाते हैं ईओ साहब के पास तो वो कहते हैं कि आप ग्राम पंचायत में पंचायत समिति में जाइए। अगर जाए तो जाए कहाँ जाए। सरकार से मेरा तो इतना ही आग्रह है, ये बड़ा आंदोलन करेंगे क्योंकि वार्ड के वार्ड पंच चाहिए, वार्ड के प्रतिनिधित्व है और एक वार्ड में करीबन 400-500 के समथिंग इनके वोटर है, उनको साथ लेके धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार भी करकरी होगी क्योंकि नगर पालिका बनाती और इनको भत्ता नहीं मिला। और ये हाल है जब ये खुद वार्ड पंच होने के बाद में जबरदस्ती तो करता रहे तो ये किससे न्याय मांगे। इनका ये भी तो कहना आम पब्लिक जैसे पूरी 5 साल निकल गई और पंचायत समिति पाटा में भी अभी तक कोई ऐसा काम नहीं करवाया 5 सालों में। बिल्कुल ये भी एक समस्या है। अब वार्ड वाले तो इनको उम्मीद करके अपने वार्ड का विकास करने के लिए इनको चुना और चुनने के बाद में ये भी निराशा हाथ में लगी। अगर इनके 5 साल होने जा रहे हैं ना तो इनको भत्ता मिला ना कुछ मिला और ये दर की तो करे खा रही है। काम करना तो दूर की बात, खुद का भत्ता मीटिंग भत्ता भी नहीं मिला। आप कहाँ पर आए स्टैंड? ये कटुमर पंचायत समिति और रामगढ़ पंचायत समिति परिसर में खड़े हैं और मेरा तो आग्रह यही है कि इनको जल्दी से जल्दी इनका भत्ता मिले जैसे पंचायत समिति के या नगर पालिका के। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ कहना चाहोगे आप? कहीं कहना चाह रहे हो आप? हमारे महीना बजा हमारे घर पर इतना नगर पालिका अपने बराबर खड़ा हुआ आपने तो फिर हमारी कुछ योजना थी हम लोग नहीं जाएंगे खाली हाथ कुछ कुछ सुनाई करोगे अपना करोगे हमारा हत्या खा जाएगा। हमारे साथ वार्ड पंच और करीब 2023 में नगर पालिका मुबारकपुर में और पंचायत पाटा बनी थी। उसके उपरांत दोबारा से पाटा को पंचायत समिति बना दिया। तो उनके उपरांत जो पार्षद थे उसके बाद उपरांत पंच बने। पंच बनने के बाद इनका कहना है कि हमारे जो नगर पालिका का जो भत्ता था 8 से 9 करीब 11 महीने और 12 महीने का वो अभी तक हमको नहीं मिला और कुछ पंचायत समिति का भी भत्ता रुका हुआ है। इसलिए सारे वार्ड पंच और पार्षद भी हैं और वार्ड पंच भी हैं रह चुके हैं। तो इनका कहना है कि हमारा भत्ता और पाटा पंचायत में काम भी दिया जाए क्योंकि इस समय जब पंचों के साथ यही हाल है तो आम जनता के साथ क्या हाल होगा। इसी तरह की फिर नई अपडेट लेके आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।